क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। अब अपने हाथों से मेरी मांग भरिए। अब ये लड्डू खाइए, आज मेरा जन्मदिन है ना। मैं अभी आई, आप यही रुकिएगा। दामिनी, मैंने पूछा किससे पूछ के तुमने ये सब किया? मैंने मना किया था ना। दामिनी, हाँ पिंकी, 500 लोग तो आएंगे ही आएंगे। टाउन हॉल में मीटिंग रखी है। एक सेकेंड ना। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, एक सेकेंड। ललित, दामिनी, सॉरी। अपना फोन अपने पास रखा करो। तुम अपना फोन छोड़ के जाते क्यों हो? सॉरी। हाँ, क्या हुआ? आपने जो दवाई देने के लिए बोला था ना, वो देने के बाद बेड नंबर 2 का पेशेंट बहुत सीरियस हो गया है। लगता है नहीं बचेगा। पर अचानक कैसे हो गया? आवाज नीचे रखो, देख नहीं रहा है? मैं बात कर रही हूँ। हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हो गई है। तो मेरी कंपनी में तो प्रॉब्लम चल रही है। एक पेशेंट सीरियस है। अरे तो मैं क्या करूँ? बाहर जाके बात करो। इडियट। बहू, रुको। अपने पति से कोई ऐसे बात करता है क्या? बेचारा सारा दिन भर परेशान रहता है हॉस्पिटल में। किसके लिए? तुम्हारे लिए ना। क्या कहा आपने? मेरे लिए कमाता है? मैं अपने लिए खुद कमाती हूँ, ताकि मुझे आपके बेटे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। और एक बात और, मेरी कमाई आपके बेटे की कमाई से दुगनी है, बल्कि अपने बेटे के पैसों पे तो आप और आपकी ये बेटी पल रहे हैं, मैं नहीं। इसीलिए तुम्हारा दिमाग सनक गया है ना। क्या अपनी अच्छी कमाई पर अभिमान दिखाने का अधिकार सिर्फ मर्दों को होता है? आग लगे ऐसी कमाई पे। आग लगे आपके बेटे की कमाई पर। नर्स, ये बाहर पुलिस क्यों आई है? सर, वो पेशेंट मर गया। उसके परिवार ने हॉस्पिटल पर नेग्लिजेंस का आरोप लगाया है। FIR भी किया है। डॉक्टर आप ही है? जी सर। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। आ जाएंगे भैया, भाभी गई है ना उन्हें लाने। अरे आप लोग अभी तक सोए नहीं, इंतजार कर रहे हैं? हाँ, आपका लाडला बेटा जो है, लीजिए, ले आइए आपके लाडले बेटे को। दिन भर पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े, तब जाकर मिली है एंटिसिपेटरी बेल, वरना आपका लाडला अभी जेल में होता। अरे आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? जाइए आरती उतारिए। डॉक्टरी लाइसेंस कैंसिल करा के हॉस्पिटल में सील लगवा कर आए हैं। नीरा, जाओ अपने विजेता भाई के लिए बड़ी सी माला तो ले आओ। आप लोग एक काम करिए, पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटवाइए। नहीं, मैं तो कह रही थी अखबार में फोटो ही छपवा देते। आखिरकार काम ही ऐसा किया है। क्योंकि क्या है ना, डॉक्टर तो अपने पेशेंट को जीवन दान देता है,
लेकिन तुम्हारे भाई ने और आपके बेटे ने तो अपने पेशेंट को ही मार दिया। बस बंद कर अपनी ये बकवास। बकवास तुम बंद करो अपनी। रस्सी चल गई पर बल नहीं गया। ये 2 लोग कम थे क्या? जो अब तीसरे को भी खिलाना पड़ेगा। नीरा, क्या है ये सब? जल्दी सब कुछ ठीक करो, उसके आने का समय हो गया है। बदतमीज तो पहले से थी, लेकिन ललित के हॉस्पिटल बंद होने के बाद वो बेशरम भी हो गई है। कब कहाँ किसको बेइज्जत कर दे कोई नहीं जानता। और तू ना संभल के रहा कर। हाँ शुक्ला जी, हाँ मैं जरूर आऊंगी। अरे ऐसा कभी हो सकता है कि आप पार्टी दे और मैं ना आऊं? मैं बिल्कुल आऊंगी और हम बहुत मजे करेंगे। ठीक है, ओके, टाटा बाय। ये क्या बैलगाड़ी जैसी गाड़ी चला रहे हो? तेज चलाओ। Idiot. हॉर्न बजाओ। माँ बस आती ही होंगी। मैंने कहा हॉर्न बजाओ। अपना दिमाग मत चलाओ। अगर तुम्हारे पास दिमाग होता ना तो तुम रोड पर नहीं आए होते। Idiot. लगता है वो आ गई। अगर जल्दी से दरवाजा नहीं खोला ना तो दरवाजे पे चीखने चिल्लाने लगेगी। फिर से बजाओ। लगातार बजाते रहो जब तक वो बुढ़िया आ नहीं जाती। हाँ हाँ, आ रही हूँ। इतनी देर कैसे हो गई दरवाजा खोलने में? अरे फिर से सो गई थी क्या? बहू बस आ ही रही थी ना। आ रही थी? कहाँ से आ रही थी? लंदन से आ रही थी या अमेरिका से आ रही थी? अगली बार 1 सेकंड की भी देरी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। और सुनो, गाड़ी से मेरा बैग निकाल के लेके आओ। खुद ले जाओ। कुत्ते को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी गली में पट्टा है। बैग निकाल के लाओ मेरा। क्या है ये सब? हाँ, अब तेरे लिए नौकरानी रखनी पड़ेगी। सॉरी भाभी। इस घर में रहना है ना तो सलीके से रहना पड़ेगा, वरना तुझे और इन दोनों को इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। ललित, उसका बैग लेकर नहीं जाएगा। वो खुद नहीं लेके जा सकती? तू नौकर है उसका? तूने इसीलिए डॉक्टरी पढ़ा था कि तू बीबी का बैग उठाएगा? माँ, मैं अब डॉक्टर नहीं हूँ। कितनी बार कहा है आपसे कि मेरी दुखती रेत पे हाथ मत रखा कीजिए, प्लीज। माँ, जैसा चल रहा है ना, प्लीज चलने दीजिए। वो अपना बैग खुद लेकर जाएगी, तू नहीं लेकर जाएगा बस। माँ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत कीजिए प्लीज। शुक्र मनाइए कि वो हमारे घर का खर्चा उठा रही है, वरना आज हम रोड पर होते। ये केस, ये मुकदमा, ये सब मैनेज करते करते मैं खत्म हो चुका हूँ माँ, कंगाल हो चुका हूँ। पैसे, हिम्मत, जिंदगी, सब कुछ खत्म हो चुका है मेरा। तो बेटा तू कुछ करता क्यों नहीं फिर? मैं करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? मेरे अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, पैसे कहाँ से लाऊं मैं माँ? माँ, परेशान मत हुई, जैसा चल रहा है ना चलने दीजिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तेरी यही चुप्पी उसकी ताकत है और वो हिटलर बनती जा रही है। अरे ओ निठल्ले पति,
रूम में आओ जरा। सुनाई नहीं दे रहा था क्या? इधर आओ। बोलो दादी, क्या हुआ? पैर दबाओ। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? पैर दबाओ। दादी, मैं सोच रहा था कि मतलब मैंने सोचा कि क्या मैं एक नया काम या कोई नया बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। क्या क्या कहा तुमने? मैं कह रहा था कि कोई नया काम या कुछ नया, मतलब हेल्प हो जाएगी घर में। नया काम? काम करने का सोचा भी ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। पैर दबा। वो भैया मेरे स्कूल की फीस। हाँ, वो मैं तेरी भाभी से बात कर लूंगा, टेंशन मत ले। क्या बात चल रही है भाई बहन में? जी भाभी। तुमने मेरी सैंडल साफ की? हाँ, कर दी ना, मैं अभी लेकर आता हूँ। भैया आप रहने दीजिए, मैं लेके आती हूँ। नीरा, तुम्हें स्कूल नहीं जाना तो बंद करा दो स्कूल। चले जाओ यहाँ से। अब तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाके मेरी सैंडल लेकर आओ। हाँ, मैं अभी लाया। अब ये लो तुम्हारा सैंडल। ओह, सैंडल अच्छे साफ कर लेते हो वैसे। मुझे तो लगता है ना कि तुम्हें यही काम सीखना चाहिए था। कम से कम तुम्हारा पेशेंट तो नहीं मरता और ना ही तुम मेरे नौकर बनते। चलो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? गाड़ी निकालो, मुझे जॉब पे जाना है। हाँ, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। इन कपड़ों में क्या दिक्कत है? देखो, तुम अपने क्लिनिक नहीं जा रहे हो, तुम मुझे छोड़ने जा रहे हो। और शायद अब तुम भूल गए हो कि तुम डॉक्टर नहीं रहे। तो चलो गाड़ी निकालो, मुझे देर हो रही है। तुम सुबह से उठ के कर क्या रहे थे? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? साफ करो इसे। कपड़ा लेकर आता हूँ। इतना टाइम नहीं है। अपना एक कुर्ता उतारो और साफ करो मेरी गाड़ी। और देख क्या रहे हो? कुर्ता उतारो और गाड़ी साफ करो। दामिनी, कुर्ता गंदा हो जाएगा ना, मैं अभी अंदर से कपड़ा ले आता हूँ और साफ कर देता हूँ, प्लीज। हाँ, मेरा ही लाया हुआ था। चलो अब साफ करो गाड़ी, मेरे पास टाइम नहीं है। बस बस, हो गया साफ। इसे झाड़ के जल्दी से पहनो, मुझे छोड़ कर आओ। ललित, हाँ माँ, क्या हुआ? कैसा होता जा रहा है रे तू? तुझे दामिनी ने कहा कि कुर्ता उतार और गाड़ी साफ कर, और तूने अपना कुर्ता उतारा और गाड़ी साफ की, और फिर वही गंदा कुर्ता पहन लिया। छी! उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है, और ये सब तेरी ढील का नतीजा है। बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। एक दिन तेरा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा।
भैया वो मुझे लैपटॉप चाहिए था, पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। एक काम करना, तू भाभी से बात करना लैपटॉप के बारे में। नहीं नहीं, मैं भाभी से बात नहीं करूंगी, वो कहीं भी कभी भी उल्टा पुल्टा बोल देती है। टेंशन मतलब मैं बात कर लूंगा, ठीक है? सुनो, मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो जरा। हाँ वो मैं भी बना के लाती हूँ। मैंने चाय नहीं कॉफी मांगी है, आप रहने दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। कॉफी लेकर आओ एक। हाँ सुनो ना, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना देता हूँ। मुझे तुमसे एक बात करनी है। नीरा को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, तो इसे एक लैपटॉप चाहिए, प्लीज ले दो। पहले के जमाने में लोगों के पास लैपटॉप नहीं होता था, तो क्या वो पढ़ाई नहीं करते थे? और पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं या आसमान से टपकते हैं? अरे जो नहीं कमाता उससे पूछो जरा पैसे की कीमत। और एक बात बताइए, आपने इन दोनों को क्या खाकर पैदा किया है? हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, जैसे कि इनकी ख्वाहिशें ही पूरी नहीं होती। और नीरा, तुम कोई अरबपति नहीं हो, नहीं मिलेगा कोई लैपटॉप। जाओ यहाँ से। नीरा बच्चे। सुनो, मेरे लिए कॉफी बना के लेकर आओ। एंड हाँ, मेक इट स्ट्रॉन्ग। नीरा, आप तो कुछ बोलिए ही मत, ये सारी ना आप ही की गलती है। एक बीवी तो संभाली गई नहीं आपसे। मेरा दम घुटता है, मन करता है कि कहीं भाग जाओ। नहीं बच्चे ऐसा नहीं बोलते हैं। देख, एक दिन ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा जब तू कुछ करेगा नहीं? कुछ कर, नहीं तो दामिनी हम सबको 1-1 रुपए के लिए तरसा देगी। क्या करूं मैं माँ, क्या करूं? डर लगता है मुझे। ऐसा लगता है कि जैसे ही कुछ करूंगा फिर से कोई ना कोई हादसा ना हो जाए। जैसे ही कुछ करने के बारे में सोचता हूं ना मैं माँ, उस दामिनी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। एक दिन उससे पूछा था कि मैं काम करना शुरू करूं क्या, तो उसने लात उठाकर मारी थी मुझ पर। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं माँ। बेटा, तो अपने इस डर को बाहर निकाल, नहीं तो तेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। अरे जो हुआ बेटा उसे भूल जा। कैसे भूल जाऊं माँ, कैसे भूल जाऊं? जैसी मैं बाहर जाता हूँ ना, तो लोग मुझे खराब नजर से देखते हैं। कैसे जाऊं, क्या करूं, कैसे उनकी आंखों का सामना करूं? बताओ माँ, कैसे? मैं कमजोर हो गया हूँ माँ। बेटा करना पड़ेगा, इससे तेरे भीतर का डर और हीन भावना बाहर निकलेगी। पैसे कहाँ है पैसे मेरे पास? दामिनी से मांग। दामिनी से मांगू? दामिनी से? अरे जो मुझे बिजनेस करने नहीं दे रही, उससे मैं पैसे जाकर मांगू? वो क्या मुझे पैसे देगी? फिर तो कोई ऐसा काम क्यों नहीं देखता जिसमें घर से पैसा ना लगाना पड़े? अरे अपने लिए ना सही तो नीरा के लिए, मेरे लिए तो कुछ कर बेटा। देखो दोस्तों, हर रोज 50-50 रुपए जमा करो और 5 साल बाद डबल रिटर्न पाओ। हाँ, स्कीम तो अच्छा लग रहा है, पर ये बता दो कि हमें 5 साल में जमा कितना करना पड़ेगा और उसका दुगना कितना होगा, ये बता दो। मैं बताता हूँ, ये देखो, 50 रुपए आप रोज जमा करोगे तो 1 महीने का कितना हो गया? 1500। 1500 में क्या ये सब? अच्छा, नया बिजनेस। तुम 2 कौड़ी के लोग स्कीम की बातें कर रहे हो, निकलो यहाँ से। तुम मर्द हो के जनाना जी, अगर हमारी बेबी होती तो मार जूता के जुतिया देते और घर से बाहर निकाल देते। चलो यहाँ से जी, चलो। ना मर्द। दामिनी, तुम्हें जो बोलना है मुझे बोलो, तुम इनके सामने भी। तुमने इन्हें मुझसे पूछ के बुलाया था, अब हर चीज तुमसे पूछ कर करनी पड़ेगी। ए, आवाज नीचे। और हाँ, मैं तुम्हारे अंडर काम नहीं करती हूँ, तो हाँ पूछ के करनी पड़ेगी। और आइंदा से
अगर तुमने मेरे से ऊंची आवाज में बात भी की ना, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम कभी अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। दामिनी, घर में चाहे तुम कुछ भी बोलो, अरे कम से कम बाहर वालों के सामने तो कुछ मत बोलो ना इसे। ये पति है तुम्हारा। पति? तो ये बात आप अपने बेटे को समझाइए। बाहर जाके काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसने फिर कोई नया कांड कर दिया तो मैं क्या करूंगी? जेल जाएगा, बेल कराऊंगा और वापस घर लेकर आऊंगी। मैं क्या इस पर पैसे बर्बाद करती रहूंगी? अरे मैं कमा रही हूँ ना पैसे, किस चीज की कमी है? नीरा इस शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ती है। आपका रूटीन चेकअप टाइम टू टाइम होता है, तो क्या जरूरत है कमाने की? क्या खाकर पैदा करी है आप अपने बेटे को? इनकी लड़की है कि दिन भर पड़ी रहती है, आप है कि दिन भर खाती रहती है, और ये आपका निठल्ला बेटा, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। ऐसा बेटा होने से तो अच्छा था ना माँ जी कि आप निसंतान ही रहती। तो क्या मर्जाद निठल्ला घर पर बैठा रहे? तो एक काम करिए, आप मुझे अपना बेटा समझ लीजिए और इसको अपनी बहू। बदतमीज औरत। ललित, क्या हुआ बेटा? कहा था ना माँ, देखा उसकी हरकतें, कहा था ना मैंने आपको कि कुछ काम नहीं हो पाएगा मुझसे। क्या बोलूं मैं? बेटा, मैं तो यही कहूंगी कि चोरी छुपे ही सही तो अपना काम करता रहे, बस। नीरा, 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 माँ कहाँ है? माँ, माँ, क्या हुआ? इधर आओ, ये लो, आपके लिए साड़ी अच्छी है? बहुत अच्छी बेटा। और नीरा, ये देख, तेरे लिए सुंदर सी ड्रेस पसंद आई? फिक्र मत कर, 2 महीने का वक्त दे, तेरा भाई तेरे लिए लैपटॉप भी ले आएगा। मुझे ना आप जैसा डॉक्टर बनना है। सब कहते हैं कि आप बहुत अच्छे और इंटेलिजेंट डॉक्टर थे। खुश रह। वाह, क्या सीन है! जस्ट लाइक अ हैप्पी फैमिली। नीरा, क्या छुपा रही हो अपनी भाभी से? दिखाओ मुझे। तो तुम नहीं दिखाओगी? कोई बात नहीं। तब ओह, आपके पास भी है? दामिनी, क्या बात है, नए कपड़े और साड़ी। लेकिन सवाल यह है कि इन्हें खरीदने के पैसे कहाँ से आए? मैंने तो नहीं दिए तुम्हें। इसका मतलब तुमने मेरे पर्स में से पैसे चुराए? नहीं, नहीं, नहीं दामिनी, देखो, सच सच बता दो कि ये पैसे कहाँ से आए, वरना मैं इन कपड़ों में आग लगा दूंगी। नहीं बहू, ऐसा मत करना बहू। दामिनी, वो मैं। तो तुम नहीं बताओगे? ठीक है, कोई बात नहीं। दामिनी, दामिनी, मेरी बात सुनो दामिनी। बेटा, दामिनी नहीं, रोक से बिठा दो। दामिनी, 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 नहीं दामिनी, ऐसा मत करो बहू। दामिनी प्लीज, दामिनी मेरी बात सुनो, देखो। हेल्पलाइन ने जिस प्रोजेक्ट में अपने पैसे डाले थे, वो प्रोजेक्ट जबरदस्त घाटे में चल रहा है, जिसके कारण
बैंक ने अपने सारे ब्रांच बंद करने का फैसला लिया है। जिन लोगों के पैसे बैंक में जमा थे उसकी वापसी के आसार दूर दूर तक नहीं दिख रहे। ये कैसे हो सकता है? मतलब मेरे क्लाइंट के सारे पैसे डूब गए। अब क्या होगा? मैं बर्बाद हो गया। अरे नहीं है मेरे पास पैसे। अरे कहीं से भी दो, मगर दो। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है। कहाँ से लाऊं मैं 5 लाख रुपए? जहाँ दबा के रखा वहां से लेके आ। अपनी बीबी से मांग। कहाँ है तेरी बीबी? बुला उसको। क्या हो रहा है ये सब? कॉलर छोड़िए मेरे पति का। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति का कॉलर पकड़ने की? मुझे बताइए क्या हुआ है? इस चोर ने हमारे पैसे खाए हैं। चीट फंड कंपनी में सारे पैसे डुबा दिए हैं इसने। तमनी प्लीज मेरी बात सुनो। वो क्या हुआ ना? आप 1 मिनट शांत हो जाइए, मुझे इन लोगों से बात करने दीजिए। भाई साहब, कितने पैसे थे आपके? 5 लाख रुपया। ठीक है, आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए आप लोग के पैसे, आप लोग इसे आपस में बांट सकते हैं। अरे सीख अपनी बीबी से कुछ। चोर कहीं का। चलो। थैंक यू भाभी जी। नमस्ते। दामिनी, मुझसे ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने मना किया था पर फिर भी मैंने ना काम शुरू किया। देखो मेरी बात सुनो। मैं ललित, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ अंदर आइए। चलिए ना, चलिए मेरे साथ अंदर। दामिनी तुम ये अब अपने हाथों से मेरी मांग भरिए। अब ये लड्डू खाइए, आज मेरा जन्मदिन है ना। मैं अभी आई, आप यही रुकिएगा। दामिनी, मैंने पूछा किससे पूछ के तुमने ये सब किया? मैंने मना किया था ना। दामिनी छोड़ मेरे बेटे को। आप बस चुप ही हो जाइए। अगर मैं नहीं हूं ना तो आपका ये निकम्मा बेटा जेल जाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े। और तुम आइंदा से अगर तुमने मुझसे पूछे बिना कोई भी फैसला लिया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम अपना भी शक्ल पहचान नहीं पाओगे। ललित, माँ बेटा चक्कर आ रहा है बेटा। आओ, आराम से बैठ। बेटा डॉक्टर के पास ले चल बेटा। अरे अब क्या हो गया? दिन भर तो आप खाती रहती हैं, सेहत अच्छी भली है, तो क्यों जाना है डॉक्टर के पास? और तुम्हारे पास पैसे है ना डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। मैं इन पे कोई खर्चा नहीं करने वाली। माँ की तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास लेके जा। कैसी बातें कर रही हो? अगर मेरे घर में रहना है ना तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, समझे? वरना निकल जाओ इस घर से। अच्छा, तो तुम दोनों नहीं जाओगे ना? ठीक है। दामिनी क्या कर रही हो? माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तो आप अपनी मीरा के बिना नहीं जाएंगी? किधर है वो तुम्हारी नकारा बहन? माँ, मीरा, चल निकल मेरे घर से बाहर। चल किया क्या? बताओ मैं क्या किया है? अभी हुआ क्या ये तो बताइए। दिन भर तो बस बैठी रहती हो, ना कोई काम की ना कोई काज की। निकलो मेरे घर से बाहर। दामिनी मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मान जाओ प्लीज। ठीक है, तो मेरी एक शर्त है, आज से तुम्हारी ये बहन नीरा
तुम्हारी माँ के कमरे में सोएगी और इसका कमरा मैं किराए पर चढ़ाऊंगी। आखिरकार तुम्हारे बेटे ने जो 5 लाख रुपए उड़ाए हैं उन्हें वसूल भी तो करना पड़ेगा ना। क्या हुआ, शर्त मंजूर नहीं है? शर्त मंजूर है। अरे वाह सौरभ, तुम्हारी बॉडी तो पहले से भी ज्यादा अच्छी हो गई है। बहुत अच्छा मेंटेन किया है तुमने। करनी पड़ती है। अच्छा। हाँ। ऐसे एक बात बताऊं, तुम भी आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। सिर्फ आज लग रही हूँ या रोज लगती हूँ? अरे नहीं नहीं, रोज लगती हो और आज कुछ ज्यादा ही। तुम भी ना बहुत मजाक करते हो। इडियट, ऐसे ब्रेक लगाते हैं? घर आ गया है। अरे एक सेकंड, चलो अब नीचे उतरो और सर के लिए डोर खोलो। देख क्या रहे हो, दरवाजा खोलो। नाइस हाउस। बहू, ये लड़का कौन है? ऊपर चले? क्या? चलो। ये किसका सामान है? और बहू के साथ लड़का कौन है? वो अभी भी उसके साथ कमरे में गया है। तू जानता है उसे? अरे तुझे कुछ पता है उसके बारे में? अरे तू कुछ बोलेगा भी? कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा कमरा? नाइस। सौरभ, ये सब क्या कर रहे हो? सब लोग जाग रहे हैं। अरे तुमने इसीलिए तुम मुझे यहाँ पे लाया था? नहीं, I mean हमें बाहर चलना चाहिए। आज से सौरभ इसी घर में रहेगा। बस कुछ ही महीनों की बात है, मेरा घर रेनोवेट हो रहा है, फिर मैं चला जाऊंगा। सौरभ, ये तुम्हारा ही घर है, तुम यहाँ जब तक चाहे तब तक रह सकते हो। और हमारे लिए तो अच्छा ही है ना, हम घर पे लोगों को मीटिंग के लिए बुला सकते हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो 3 लोग तुम्हारी सेवा में हाजिर हैं। बूढ़ी सास, जवान ननद और बेरोजगार पति। क्या बात है, तुम्हारे बिजनेस के साथ साथ तुम्हारे रूप में भी निखार आ रहा है। वैसे कसूर सारा ना तुम्हारी नजरों का है। अरे सही वक्त पे आए हो तुम। कॉफी पीने की बहुत तलब मच रही थी। एक काम करो, हम दोनों के लिए कॉफी बना ले आओ। जाओ। वैसे दामिनी, पार्टी का इंतजाम जबरदस्त किया तुमने, मजा आ गया। थैंक यू। तुम्हारा गिलास खाली क्यों है? लाओ पैक बनाता हूँ। Oh, that's so sweet of you. Guys, आप लोग कैसे बैठे हुए हैं? Please help yourself. अरे दामिनी, आइस खत्म हो गई है। क्या? ललित, आइस लेकर आओ। वैसे दामिनी, तुम्हारा पति कुछ काम शाम करते हैं या कुछ भी नहीं? क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? ये निकम्मा और काम करेगा? जरा आप डॉक्टर तो थे, लेकिन अब हालत देखो जरा, सर से लेके पाँव तक कहीं से लगता है कि डॉक्टर था।
और हद तो तब हो गई जब इस निकम्मे ने एक पेशेंट को मार डाला। पता नहीं कौन सी सस्ती दवाई दे दी थी उसे। क्या बात कर रही हो? हाँ, घूर क्या रहे हो? कुछ गलत कहा मैंने? अरे जेल जाने से तुम्हें मैंने बचाया। मैं तुम्हें बेल करा के घर भी लेकर आई, यहाँ तक कि लाइसेंस तक कैंसिल करा दिया, और हॉस्पिटल तो सील करा दिया जनाब ने। कहीं पेट पे कैंची तो नहीं छोड़ दिए थे? अरे कैंची नहीं, सुई छोड़ दी होगी पेट में। क्या हुआ? अरे लगता है मेरे पैर में मूंछ आ गई। वो वहां अपने दोस्तों के साथ तेरा मजाक उड़ा रही थी और तेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मत तू। देखा कैसे वो अपने दोस्तों के साथ रंगलिया बना रही थी, तुझे वो नौकर बना के रखी। अरे तेरी मर्दानगी को क्या घुन लग गया है? थैंक यू सो मच। मैंने कहा बस, बहुत हो गया। ललित, ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब सामान तोड़ने की? तुम्हारी औकात भी है सामान खरीदने की? तुम तो अब गए। मैंने कहा बस, बहुत हो गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई दामिनी का हाथ पकड़ेगी? मारो साले को। मारो इसे। आज से तुझे इसी कमरे में बंद रहना पड़ेगा, बिना खाने और बिना पानी के। मैं भी देखती हूँ अब तेरी मदद कौन करता। मेरी बात सुन। अगर किसी ने भी तेरी मदद करने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ले सड़ अब इस कमरे में। माँ, सही, मैंने बहुत गलत। नहीं बेटा बहुत गलती आ गई। नहीं बेटा नहीं। उससे बहुत बड़ी गलती। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता। हाँ, मैं चाहता घर में सुन जाती रहे, इसलिए उस औरत की जिंदगी बर्बाद। नहीं बेटा नहीं, मुझे छोड़ दे माँ, मुझे मर जाने। नहीं मुझे मर जाने दे माँ। ऐसा मत बेटा, मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ। मुझे नहीं खाना माँ। खा बेटा ले। खाना घर बच्चा खा। मैंने मना किया था ना। और मैं कैसे खाया तुमने? छोड़ो खाना। अब क्यों रे बुढ़िया, तुझे मैंने मना किया था ना, खाना कैसे खिलाया इसे? अगर तेरा बेटा भूखा होता तो क्या तू उसे खाना नहीं खिलाती? अगर मेरा बेटा गलती करता तो मैं उसको सजा देती। मेरे बेटे ने क्या गलती की है? बता बता ना, मैं बताती हूँ तुझे। मेरे बेटे ने बार बार एक ही गलती की है कि तुझे
बेलगाम छुट्टा छोड़ दिया। अगर तुझे भी एक दिन इस तरह घर में बंद कर दिया होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। बुढ़िया कहेगी, एक तो तू मेरे टुकड़ों पे पलती है, इस घर में रहती है, मुझे इस घर में बंद करने के सपने देख रही है। कौन बंद करेगा मुझे? तेरा ये नामर्द निकम्मा बेटा बंद करेगा। तुझे तो मैं नहीं जाऊंगी। बताती। दामिनी 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 माँ 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 निकल यार। छोड़ दे मेरी माँ को दामिनी। बस बस छोड़ दे मेरी माँ को, छोड़ मेरी माँ को। माँ बहुत हो गया, बस कर जा वरना तू मुझसे बहुत पिटेगी। तू मुझे मारेगा? हाँ? अरे तुझे थप्पड़ खा के तू जिंदा कैसे है? तुझे शर्म नहीं आती? अरे तू कुछ करता क्यों नहीं? मुझे मारेगा? तू निकम्मा नामर्द आदमी मुझे मारेगा? आज तो तेरी माँ और तेरी बहन का मैं वो हाल करूंगी कि तू मरते दम तक घुटता रहेगा। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया तेरा। तू पत्नी है तू? अरे पत्नियां तो पति का भरोसेमंद सहारा होती है, और तू तो धोखेबाज निकली, गद्दार निकली। जब मैं मुसीबत में था तूने मुझे सहारा देने के बजाय, मुझे संभालने के बजाय अपनी जूतों की नोक पे रखा। तूने मुझे अपना नौकर बनाकर रखा, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, चुपचाप सहता रहा ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। मेरी माँ को नौकर बनाया, मेरी बहन के साथ बदतमीजी की, मैंने सब सहा। यहाँ तक कि मुझे काम करने से रोका, मैंने वो भी सहा ताकि घर में सुख शांति बनी रहते। लेकिन तू इतनी गिर गई कि घर में एक गैर मर्द को ले आई और उसके साथ गुलशनें उड़ा रही थी। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इस घर में सुख शांति के लिए तुझे मरना होगा, मरना तो पड़ेगा, नहीं मरना पड़ेगा। बहुत हो गया तेरा, अब तू नहीं बचेगी, अब तू नहीं बचेगी। बेटा बेटा, ये तो मर गई। बेटा बेटा तू भाग जा, बेटा भाग जा, बेटा भाग जा। नहीं माँ, मैं नहीं भागूंगा, मैं पुलिस को सब सच बताऊंगा। दामिनी आपने ऐसा क्यों किया? क्यों मारा अपनी पत्नी को? इंस्पेक्टर साहब, उस औरत ने हम सबको बहुत परेशान कर रखा था, हमारा जीना हराम कर रखा था उसने। अरे तो पुलिस के पास आना चाहिए था ना, ऐसे किसी की जान ले लेंगे आप? नियम कानून नाम की कोई चीज है ना इस देश में। परेशान कर रही थी, और भी ऑप्शन थे, तलाक ले लेते, अलग हो जाते, मारना जरूरी था? कैसे आता सर, कैसे आता? क्या कहता कि मेरी बीवी मुझे मारती है,
परेशान करती है। मर्द सर, ऐसा बोलने में शर्म नहीं आती? मर्द हैं तो क्या खुद ही फैसला कर देंगे? जब तक आप बताएंगे नहीं, हम लोगों को क्या पता चलेगा क्या हो रहा है, क्या कार्रवाई करेंगे? अब जमाना बदल रहा है, पति भी पत्नियों की शिकायत के लिए थाने तक जा रहे हैं। आपको भी आना चाहिए था। अगर आप वक्त पर पुलिस के पास आ जाते तो ये नौबत नहीं आती। हम आपकी बहू को समझाते, उनको कानून का डर दिखाते, वो आपको परेशान करना बंद कर देती। और आप तो पढ़े लिखे हो ना, क्या लगा था अपनी पत्नी को मार के सुकून मिल जाएगा? सालों तक जेल में सड़ोगे, जहां न माँ होगी न बहन। मामला चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, इस देश में कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। राइन को हवलदार, चलो चलो। मैंने दामनी को मार दिया इंस्पेक्टर, मैंने दामनी को मार दिया, मैंने दामनी को मार दिया, दामनी को मार दिया।